दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आइस एज यानी हिमयुग के बारे में कि ये क्या है और ये कब और क्यों आता है। और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि वो समय अब आ गया है, ये आइस एज यानी हिमयुग आने का। तो आखिर में इसमें क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों आएगा, क्या ये खतरा भी है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में समझेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। आइए दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों इस बार की सर्दियाँ क्या आप महसूस कर पा रहे हैं या फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस बार सर्दियों के नाम पे ऊपर वाला आपके साथ मजाक कर रहा है। दोस्तों जिन महीनों में हार्ड कंपा देने वाली ठंडी पड़ा करती थी, इस बार तो उन महीनों में हल्के फुल्के गर्म कपड़ों से ही काम चल जा रहा है। जिन महीनों में धुंध के कारण महीनों तक सूर्य के दर्शन के लिए लोग तरस जाया करते थे, इन महीनों में इस बार पीठ जला देने वाली धूप निकल जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, आपके भी मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा। तो दोस्तों ये जो कमाल है ये क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट कुछ इस कदर से चेंज हो रहा है कि पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसे लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कह रहे हैं। ये सुन के तो आपको भी यही लगता होगा कि कुछ सालों में एकदम से सर्दियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। लेकिन क्या ये अंदाजा सही है या सच्चाई कुछ और ही है? आगे हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में जानने वाले हैं। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हाल ही में एक जाने माने साइंटिस्ट मिलुटिन मिलांकोविच के एक दिल दहला देने वाला चेतावनी जारी की गई है कि आइस एज जल्द से जल्द वापस आने वाला है, वो भी पहले से भी 2 गुना खतरनाक और 2 गुना ज्यादा ठंडा। दरअसल बात यह है कि साल 1911 में जब मिलुटिन मिलांकोविच ने क्लाइमेट चेंज को समझाने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाकर मिट्टी के सैंपल स्टडी कर रहे थे, तब उस सफर के दौरान उन्हें मिट्टी के कुछ ऐसे सैंपल मिले थे जिनके लेयर के पैटर्न एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। हर एक मिट्टी के सैंपल में 2 से 3 मिट्टी के लेयर के बाद एक पतली सी बर्फ की लेयर भी मिलती थी, जिससे ये पता चलता था कि पृथ्वी पर कुछ हजार या लाख साल बाद एक आइस एज आता है और इसी आइस एज का सर्कल चलता रहता है। लेकिन दोस्तों आपके भी मन में यही सवाल आ रहा होगा कि इस आइस एज सर्कल हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। मिलुटिन मिलांकोविच साइकिल के हिसाब से अभी आने वाला मेजर आइस एज से भी 2 गुना ठंडा होने वाला है। दोस्तों फिर शुरुआत होने वाली आइस एज क्लाइमेट इस कदर बदल चुका है कि सर्दियों की मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आइस एज समय से पहले आ सकता है। आइए अब हम समझते हैं आइस एज आने का मतलब क्या है। आपको बता दें कि 2 पल की शुद्ध सांस लेने के लिए आप तरस जाएंगे, फेफड़े सिकुड़ने लगेंगे और बहुत सारी आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, जिससे हमारा प्रजाति खतरे में पड़ सकती है। अगर आप हॉलीवुड के फैन हैं, अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन देखी है, तो उसमें एक बात कही जाती है कि सर्दियां आने वाली हैं, यानी विंटर इन कमिंग। इन काल्पनिक वेब सीरीज में एक काल्पनिक शहर था वेस्टरोस, उसमें कहा जाता है कि विंटर इन कमिंग, जैसे कि प्रलय आ रहा है, क्योंकि जब सर्दियां वहां आती थी तो 10 से 20 साल के लिए आती थी। ऐसा ही कुछ हमारे पृथ्वी के साथ भी होने वाला है, जिसे हमारे वैज्ञानिक आइस एज कहते हैं। आइस एज जब भी पृथ्वी पर आता है तो वो कई 100 साल तक चलता है। कुछ ही सालों में ये आइस एज फिर से आने वाला है। ऐसे में आज की बात करें तो आज की तारीख में पृथ्वी पर एवरेज कूल टेम्परेचर सिर्फ अराउंड 10 डिग्री तक जाता है, तो करीब 4 से 5 मिलियन लोग ठंड की वजह से अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही मिलांकोविच साइकिल प्रिडिक्ट करता है कि आने वाला आइस एज लास्ट मेजर आइस एज से भी 2 गुना ठंडा हो सकता है। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग मारे जाएंगे। मिलांकोविच ने बताया था कि कैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी और सूर्य का पृथ्वी पर प्रभाव बदलता रहता है और कैसे पृथ्वी का लास्ट क्लाइमेट अचानक से बदल जाता है। मिलांकोविच के अकॉर्डिंग पृथ्वी की 3 ऐसी साइकिल हैं जिसकी वजह से सूरज की गर्मी पृथ्वी को प्रभावित करती है। पहली साइकिल है पृथ्वी का ओवल शेप में
चक्कर लगाना और अर्थ के ऑर्बिट का एक जैसे ना रहना। दूसरा है पृथ्वी के एक्सेस का झुकाव। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं है, पृथ्वी सूरज की तरफ थोड़ी तिरछी झुकी हुई है। ये झुकाव 23.5 डिग्री का है और इसीलिए आज के समय पर प्लेनेट के आधे हिस्से पर ज़्यादा धूप आती है और आधे हिस्से पर बहुत कम धूप आती है। इतना ही नहीं, ये हमेशा 23.5 डिग्री नहीं रहता, बल्कि ये 40,000 साल 20 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच चेंज होता रहता है। इस एक्सप्लेनेशन को मिलांकोविच ने ऑब्लिक्यूटी नाम दिया। तीसरा फैक्टर है प्रिसेशन। पृथ्वी की जो धुरी है उसका सेंटर पॉइंट कोई एक नहीं है, ये अस्थिर है, जिसके तालमेल से एक ऐसा टाइम आता है जिससे पूरा प्लेनेट बर्फ के गोले से कम नहीं रह जाता। मिलांकोविच ने इन सबको मिलाकर एक ऐसा मॉडल डेवलप किया था जो एक क्लाइमेट टाइम मशीन की तरह काम करता था। तो दोस्तों, ये तो रहा सर्बियन साइंटिस्ट मिलुटिन मिलांकोविच की थ्योरी। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि कैसे आती है आइस एज और कैसे कोई एक युग खत्म होता है और दूसरा युग शुरू होता है। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो 10,000 से चल रहा है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर हिम युग था। करीब 20,000 साल पहले पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग करीब 4.5 किलोमीटर मोटी बर्फ के चादर से ढका हुआ था और पहाड़ों से भी ज्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर हमारे इस प्लानेट पे जमे हुए थे। फिर पृथ्वी की साइकिल के वजह से पृथ्वी थोड़ा सूरज के नजदीक गई और बर्फ पिघलना शुरू हुआ और 11,000 साल पहले तक ये सारी बर्फ पिघल गई। लेकिन पृथ्वी पर वही बर्फीला युग दोबारा लौटने वाला है। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, लेकिन ये चक्कर सर्कल शेप में नहीं बल्कि अंडाकार शेप में चक्कर लगाती है। इसलिए पृथ्वी सूरज की ओर थोड़ी झुकी रहती है और पृथ्वी तिरछेपन में घूमती रहती है। इसीलिए हर हिस्से के मौसम कुछ सालों के अंतराल में बदलते रहते हैं। इसलिए आइस एज तब आता है जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूरज से इतना दूर चली जाती है कि पूरे पृथ्वी पर सूरज की गर्मी बहुत कम पहुंचती है, जिससे आइस एज हजारों साल तक बनी रहती है। एक बड़ी बात तो यह है कि पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये वो गैसेस होती हैं जो गर्मी को पृथ्वी के बाहर जाने से रोकती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाती हैं तब ठंडी ज्यादा हो जाती है, जिससे आइस एज आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगली आइस एज कब आने वाली है। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, आइस एज साइकिल में आती रहती है। जैसे बर्फ जमने का हजारों साल तक एक लंबा प्रोसेस चलता है और ये बर्फ हजारों सालों में पिघलती है और ऐसा बार बार होता है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि पिछली आइस एज 11,000 साल पहले खत्म हो चुकी है और लगभग इसी समय इंसानों ने खेती करना शुरू कर दिया था और जमीनों पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था और इसी के साथ बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर करीब 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति हो गई और औद्योगिक क्रांति से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे पृथ्वी पहले से और गर्म होती जा रही है। बर्फ जमने के बजाय पिघलती जा रही है और समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ ही सालों में फिर दोबारा से आइस एज यानी हिम युग आ सकता है, जो समय बहुत दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताते रहें। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।